हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल म्यूज़िक नेट क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है संगीत के प्रमुख घराने। प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा होती थी। शिष्य गुरु के पास ही रहते थे, वहीं पर सीखते थे और बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों के बाद उन्हें शिक्षा मिलती थी। तो घराना परंपरा अपने आप में ही अत्यंत विस्तृत है। संगीत में घरानों का बहुत ज़्यादा महत्व है। घरानों में 3 प्रकार की विधाएं पाई जाती हैं। कुछ घराने गायन के हैं, कुछ घराने वाद्य के हैं, कुछ घराने नृत्य के हैं। इन घरानों में ध्रुपद, धमार, ठुमरी, कई शैलियां हैं जो अलग तरीके से गाई जाती हैं। हर घराने की अपनी एक विशिष्ट पहचान है, हर घराने की अपनी एक विशेषता है जो आज भी कहीं ना कहीं जीवित है। ये मैंने घराने के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसे। घराना परंपरा भारतीय संगीत की विशेषता है। संगीत में घरानों का अत्यधिक महत्व माना गया है। हिंदुस्तानी संगीत के प्रमुख घराने जो है हमारा आज का टॉपिक। एक ही वीडियो में सारे घराने कवर नहीं हो सकते, तो मैं कुछ लिमिटेड यहाँ पे घराने लेके आई हूँ। ये देखते हैं: ग्वालियर घराना, आगरा घराना, किराना घराना, बनारस घराना, जयपुर अतरौली घराना, पटियाला घराना, दिल्ली घराना, भिंडी बाजार घराना, मेवाती घराना, इंदौर घराना, खुर्जा घराना, सहारनपुर घराना और फतेहपुर सीकरी घराना। आज हम इतने घरानों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्वालियर घराने के बारे में। ग्वालियर घराना अत्यंत प्राचीन घराना है। ये ख्याल गायन के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। इस घराने के मूल पुरुष गुलाम रसूल जी हैं, जो कि लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके जो प्रपौत्र हैं मक्खन खां, शक्कर खां, ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस ख्याल गायक हैं। ग्वालियर घराने को सभी ख्याल घरानों की गंगोत्री भी कहा जाता है और इसकी स्थापना नत्थन पीर बख्श ने की थी। इनके 2 पुत्र थे, कादिर बख्श और पीर बख्श। और कादिर बख्श के पुत्र थे हस्सू खां, हद्दू खां और नत्थू खां। ये तीनों बहुत ज़्यादा फेमस थे और इन तीनों ने ही ग्वालियर घराने को ऊंचाइयां दी। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं: हस्सू खां, हद्दू खां और नत्थू खां। इसी ग्वालियर घराने के शिष्य बालकृष्ण बुआ इचलंकर जिकर और इनके शिष्य थे विष्णु दिगंबर पलुस्कर, और पलुस्कर जी के शिष्य थे ओमकारनाथ ठाकुर, विनायकराव पटवर्धन, नारायणराव व्यास, वीणा सहस्त्रबुद्धे। और इन सभी ने ग्वालियर घराने का खूब प्रचार किया। तो ये वो नाम है जो एग्ज़ाम पेपर में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ये सारे नाम का जिक्र आते ही आपके माइंड में ग्वालियर घराना आना चाहिए। तो जितना हो सके इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ग्वालियर घराना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। इसकी शिष्य परंपरा को मैंने डिटेल में अपने ग्वालियर घराने के वीडियो में बताया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं नत्थन पीर बख्श और ग्वालियर घराने के प्रतिपादक हैं बालकृष्ण बुआ इचलकर जिकर, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ओमकारनाथ ठाकुर, विनायकराव पटवर्धन, वीणा सहस्त्रबुद्धे। इन सभी लोगों ने ग्वालियर घराने का खूब प्रचार किया। ग्वालियर घराने की विशेषताएं। तो ग्वालियर घराने की कुछ विशेषताएं हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने ये विशेषताएं भी यहाँ पे ऐड की हैं। कई बार पूछा जाता है कि ये विशेषता किस घराने से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है खुली आवाज़ का गायन। ग्वालियर घराने में खुली आवाज़ का गायन होता है। ध्रुपद अंक का गायन होता है। अलापों का निराला ढंग होता है। सीधी सपाट तानों का यहाँ पे प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। गमक का प्रयोग होता है और बोल तानों का विशेषकर यहाँ पर प्रयोग होता है। हर राग में लगभग यहाँ पर 20 से 30 बंदिशें निबद्ध हैं और किसी भी राग में आरोह अवरोह सीधी तान लेने का यहाँ पर विशेष रिवाज है। यहाँ पर आवाज़ दबाना निषिद्ध माना गया है। यह घराना जो कि है बहुत ज़्यादा पेचीदा गुत्थेदार तानों के लिए फेमस है। ग्वालियर घराने की एक विशेषता ये भी है कि सम के बाद दूसरी मात्रा से यहाँ पर गायकी प्रारंभ की जाती है। जिन तालों का इस घराने में प्रयोग होता है वो है झूमरा, आड़ा चौताल, तिलवाड़ा, विलंबित एक ताल। तो ये कुछ गिनी चुनी ताले हैं जिनका ग्वालियर घराने में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं ग्वालियर घराने के प्रमुख कलाकारों के बारे में। गुलाम रसूल, नत्थन पीर बख्श, हस्सू हद्दू खां,
बालकृष्ण बुआ, इशलंकर जिकर, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, राजा भैया पोंछवाले, ओमकार नाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास, वीणा सहस्त्र बुद्धे। ये सभी ग्वालियर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका नाम देकर ये पूछा जा सकता है कि ये किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये सब ग्वालियर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। अब हम बात करेंगे आगरा घराना। आगरा घराना भी बहुत ज़्यादा प्राचीन घरानों में से एक है। इसके जन्मदाता तानसेन के दामाद हाजी सुजान खां साहब हैं। ये घराना ध्रुपद धमार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इस घराने की कुछ विशेषताएं ग्वालियर घराने से मिलती हैं और फयाज खां जो है वो बहुत ही फेमस हैं। इन्होंने आगरा घराने को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, तो ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। फयाज खां आगरा घराने से संबंधित हैं। इस घराने के अनुयायी माने जाते हैं अलकदास मलुकदास, और अलकदास जी के पुत्र थे हाजी सुजान खां, और इन्होंने ही इस घराने की स्थापना की। और कहा जाता है कि इस घराने में जो ख्याल गायकी का प्रारंभ हुआ है वो इनके पड़पोते उस्ताद खग्गे खुदा बख्श के द्वारा ही हुआ है, इसीलिए इन दोनों को इस घराने का संस्थापक कहा जाता है। खग्गे खुदा बख्श को अन्वेषक भी कहा जाता है आगरा घराने का। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आगरा घराने के अन्वेषक कौन है ये बताइए, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें आगरा घराने का अन्वेषक भी कहा जाता है। आगरा घराने के प्रतिपादक फयाज खां, लताफत हुसैन, दिनकर, किंकिनी, इन लोगों ने आगरा घराने का बहुत प्रचार किया। इनके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं। आगरा घराने की विशेषताएं, नोम तोम में आलाप की जाती है। यहाँ पे खुली व जोरदार आवाज में गायन होता है, लय पर विशेष जोर दिया जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। अब देखते हैं आगरा घराने के प्रमुख कलाकार। प्रमुख कलाकार हैं मियाँ खुदा बख्श, नत्थन खां, गुलाम अब्बास, दिलीप चंद्र बेदी, भास्कर राव बखले, फतेह अली खां, नज़ीर खां, ज़हूर खां, रहमत खां, फिरदौसी बाई, गफूर खां, विलायत हुसैन खां, सुमति मुटाटकर, और भी बहुत सारे लोग हैं। सरस रंग, दायम खां, श्याम रंग, जग्गू खां, रस्सू खां, गुलाब खां, तसदुक हुसैन खां, बन्ने खां, अब्दुल्ला खां, मुम्मन खां, शेर खां। तो ये सभी आगरा घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट है किराना घराना। किराना घराना से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट घराना है। किराना घराने के प्रतिनिधि गायक हैं अब्दुल करीम खां, और इसके मूल पुरुष कहे जाते हैं बंदे अली खां। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। इसके मूल पुरुष कहे जाते हैं बंदे अली खां, और इसका संस्थापक है करीम खां और अब्दुल वहीद खां। बंदे अली खां जी के शिष्य थे अब्दुल करीम खां, और उन्होंने फिर किराना घराना की स्थापना की। ये घराना सारंगी वादकों का घराना कहा जाता था, पर फिर कुछ समय बाद इसमें गायन की भी महत्वता बढ़ गई और गायन घराने के लिए भी बहुत जाना जाने लगा। इसकी विशेषताएं देखते हैं। भावपूर्ण स्वर लगाने का ढंग, आलाप प्रधान गायन, एक स्वर की बढ़त, तान विस्तार आदि इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसके जो प्रतिपादक हैं उनके बारे में जानते हैं। किराना घराना के प्रतिपादक सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू माणे, प्रभा अत्रे, हीराबाई वरोदकर, मणिका वर्मा, सुरेश बाबू माणे। ये कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम है। आपने एग्ज़ाम पेपर में अक्सर ये नाम पढ़े होंगे। तो किराना घराना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपसे कहा। इसे बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इस घराना के प्रमुख जो कुछ संगीतज्ञ हैं उनके नाम मैंने यहाँ दिए हैं। भीमसेन जोशी, रोशन आरा बेगम, सरस्वती राणे, गंगूबाई हंगल, बहरे बुआ, फिरोज दस्तूर। इसके सर्वश्रेष्ठ गायक कहे जाते हैं बहरे वाहिद खां। तो किराना घराना के बारे में आपने जाना कि इसके मूल पुरुष हैं बंदे अली खां, और इसके जन्मदाता हैं करीम खां और वहीद खां। और जो इनके प्रमुख संगीतज्ञ हैं उनके नाम मैंने यहाँ दे ही दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बनारस घराना। बनारस घराना भारतीय तबला वादन के 6 प्रसिद्ध घरानों में से एक है। तबला वादन के 6 प्रमुख घराने आपको पता होने चाहिए। और एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि तबला वादन के कितने घराने प्रसिद्ध हैं, तो 6 घराने आपको याद रखने हैं। दिल्ली घराना, अजराड़ा घराना, लखनऊ घराना, फर्रुखाबाद घराना, पंजाब घराना और बनारस घराना। अगर मैं इन सब के बारे में भी इस वीडियो में ऐड करती तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इन सबको ऐड नहीं किया है। मैं बाद में तबलों के घरानों के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी,
तो बनारस घराना पंडित राम सहाय के प्रयासों से विकसित हुआ है। 5 वर्ष की आयु से ही तबला वादन आरंभ किया था और फिर ये छोटी उम्र में ही लखनऊ आ गए और मोदू खां के शिष्य बने। वो प्रमुख संगीतज्ञ, क्योंकि बनारस घराना गायन और वादन दोनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने गायन वादन दोनों के ही संगीतज्ञों के नाम यहाँ दिए हैं। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित राम सहाय मिश्र। तबला वादक पंडित कंठे महाराज, अनोखे लाल, पंडित किशन महाराज, गुदई महाराज आदि। पखावज मृदंग वादक बनारस के पंडित मदन मोहन, पंडित भोलनाथ पाठक, पंडित अमरनाथ मिश्र आदि। बनारस के सारंगी वादक भी बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके नाम इस तरह है: शंभू सुमीर, गोपाल मिश्र, हनुमान प्रसाद मिश्र, नारायण विनायक आदि। बनारस ठुमरी व ख्याल गायन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। ठुमरी गायिकाओं में जो फेमस गायिकाएं हैं वो है रसूलन बाई, बड़ी मोती बाई, सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी। इन सब के नाम आपने सुने ही होंगे। ख्याल गायन में पंडित बड़े रामदास जी, छोटे रामदास जी, महादेव प्रसाद मिश्र, पंडित राजन साजन मिश्र आदि फेमस हैं ख्याल गायन में। बनारस की ठुमरी पंडित जगदीप मिश्र जी भी बहुत ज़्यादा फेमस है। बनारस घराने की विशेषताएं हैं: इस घराने में तबला तथा पखावज के साथ साथ नक्कारा, हुड़क्का आदि के वादन और शैलियों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इस बाज में 3 ताल के ठेके की पढ़त करते समय धा धिन धिंदा के स्थान पर ना धिन धिंदा पढ़ा जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। पेशकार की जगह उठान का यहाँ पर अधिक महत्व है। बनारस में खुले बोलों का कम प्रयोग किया जाता है। जयपुर अतरौली घराना, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसके प्रवर्तक मनरंग हैं, जो कि मोहम्मद अली के वंशज हैं, और ज़्यादातर ये मानते हैं कि जयपुर घराना लादिया खां घराना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके संस्थापक अल्लादिया खां माने जाते हैं। इस घराने का प्रतिनिधित्व श्री मंजी खां, श्री अजीजुद्दीन खां, सुश्री केसरबाई, मल्लिकार्जुन मंसूर आदि ने किया है। इसके संस्थापक हैं उस्ताद अल्लादिया खां। और जयपुर घराने की कुछ विशेषताएं यहाँ मैंने दी हैं। गीत की बंदिश छोटी होती है, यहाँ पर खुली आवाज़ में गायन किया जाता है। आवाज़ बनाने का निराला ढंग यहाँ पर जाना जाता है और यहाँ पर ज़्यादातर वक्र तानों का प्रयोग किया जाता है। ये हैं जयपुर अतरौली घराना के प्रतिपादक: मल्लिकार्जुन मंसूर, रजब अली खां, हैदर खां, मोधूबाई कोडिकर, आरती अकलिकर, केसर भाई केरकर, किशोरी आमोनकर, श्रुति सडोलेकर, पदम तलवलकर, अश्विनी भिड़े। ये कुछ प्रमुख नाम हैं, इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पटियाला घराना प्रसिद्ध घरानों में से ये भी एक माना जाता है और इसका प्रतिनिधित्व किया है बड़े गुलाम अली खां साहब ने। और इसके संस्थापक हैं उस्ताद फतेह अली खां और उस्ताद अली बख्श। इन्हें आप आलिया और फत्तू के नाम से भी जानते हैं। पटियाला घराना को एक नवीन घराना माना जाता है। इस घराने के अन्वेषक हैं कालू खां। पटियाला दरबार के प्रसिद्ध सारंगी वादक कालू खां को इस घराने का अन्वेषक कहा जाता है। ये घराना दिल्ली घराने की शाखा के रूप में भी जाना जाता है। दिल्ली घराने के अधिकतर जो गायक थे वो इसी घराने में आ गए थे। इस घराने की कुछ विशेषताएं हैं: ख्याल की कलापूर्ण बंदिशें, इसमें तानों को अद्भुत तैयारी के साथ बजाया जाता है। अलंकारिक तान, वक्र तान का प्रयोग किया जाता है। फिरत की तानों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो ताने हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके प्रतिपादकों के बारे में जानते हैं: बड़े गुलाम अली खां, अजय चक्रवर्ती, रजा अली खां, बेगम अख्तर, निर्मला देवी, नैना देवी, परवीन सुल्ताना। ये कुछ फेमस नाम हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं: प्यारे खां, अख्तर हुसैन, सिद्दीक खां, अमानत अली, नज़ाकत अली, मियाँ जान, अहमद खां, वाकर हुसैन, आशिफ अली, काले खां, अली बख्श, बड़े गुलाम अली खां, मुनव्वर खां। नेक्स्ट, दिल्ली घराना। दिल्ली घराना भी हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। ख्याल गायकी का दिल्ली घराने में बहुत प्रभाव देखा जाता है। तानरस खां इस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये अपनी तानों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे। इनके पुत्र उमराव खां, उन्होंने दिल्ली घराने को आगे बढ़ाया। और मोहम्मद शाह रंगीले के समय में सदारंग अदारंग नाम के जो 2 ख्याल गायक थे, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसी घराने से ये भी ताल्लुक़ रखते हैं। दिल्ली के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफ़र उर्फ मोहम्मद शाह रंगीले ख्याल गायकी के रचनाकार थे। और मियाँ अचपल खां को दिल्ली घराने का खलीफा कहा जाता है।
बहादुर शाह जफर के द्वारा कुतुब बख्श को तानरस की उपाधि दी गई थी। मियाँ अजमल खां उर्फ कादिर बख्श को दिल्ली घराने का खलीफा कहा जाता है। मियाँ अजमल खां का जो उपनाम है वो है कादिर बख्श। कादिर बख्श इनके जो पुत्र थे कुतुब बख्श, जिनको बहादुर शाह जफर ने तानरस की उपाधि दी थी, वो दिल्ली घराने के बहुत प्रसिद्ध कलाकार थे और उन्हीं ने ही दिल्ली घराने की स्थापना की। दिल्ली घराने की विशेषताएं देखते हैं। ख्यालों की कलापूर्ण बंदिशें, राग की शुद्धता और सुंदरता इस घराने की एक विशिष्टता है। तानों का निराला ढंग, रुतले में बोल तानों का प्रयोग यहाँ पर अत्यधिक किया जाता है। इस घराने के प्रतिपादक हैं चांद खां, नसीर अहमद खां, मान खां, इकबाल अहमद खां, कृष्णा बिष्ट। अब हम देखते हैं भिंडी बाजार घराना। ये घराना ख्याल गायकी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी खुले आवाज़ की प्रस्तुति होती है। भिंडी बाजार घराना के संस्थापक हैं उस्ताद छज्जू खां और इसके प्रतिपादक के बारे में जानते हैं उस्ताद अमन अली खां, शशिकला कोटकर, अंजनी बाई मालपेकर। इस घराने के प्रमुख गायक हैं उस्ताद छज्जू खां, उस्ताद अमन अली खां, उस्ताद शशि कोटकर, अंजनी बाई मालपेकर। हम नेक्स्ट बात करेंगे मेवाती घराना। मेवाती घराना को जयपुर मेवाती घराना भी कहते हैं। इसके संस्थापक हैं घग्गे नज़ीर खां। मेवाती घराना के संस्थापक हैं घग्गे नज़ीर खां। इसके प्रतिपादक हैं, ये एक प्रसिद्ध नाम है, आपने सुना होगा, पंडित जसराज, मोतीराम, मणिराम, संजीव अभ्यंकर, दुल्हे खां, छोटे खां, गुलाम रसूल खां। ये सभी मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट इंदौर घराना, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसके संस्थापक हैं आमिर खां और इसके प्रमुख कलाकार हैं आमिर खां, पंडित अमरनाथ, अजीत सिंह पटेल, तेजपाल सिंह, सुरेंद्रपाल सिंह, श्रीकांत ठाकरे, हृदयनाथ मंगेशकर। अब कुछ ऐसे घराने हैं जिनके नाम शायद आपने नहीं सुने होंगे, पर मुझे लगा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ ऐड किया है। तो चलिए पढ़ते हैं खुर्जा का घराना। ये भारतीय संगीत में ज़्यादा प्रचलित नहीं है, पर इसका संगीत में विशेष योगदान रहा है। इसके संस्थापक हैं जोधे खां। इसके प्रमुख कलाकार नत्थे खां, जोधे खां, इमाम खां, गुलाम हुसैन खां, जहूर खां, गुलाम हैदर खां, अल्ताफ़ हुसैन, वहीद खां, मुमताज़ हुसैन, अब्दुल हकीम खां, जावेद हुसैन, परवेज़ हुसैन, निसार हुसैन। ये सभी लोग खुर्जा खां घराना से संबंध रखते हैं। सहारनपुर घराना, इसके संस्थापक हैं बहरम खां। प्रमुख कलाकार बहरम खां, खलीफा मोहम्मद जमा साहब, निर्मल शाह, अल्लाह रखे खां, गुलाम तकी, गुलाम जाकिर, गुलाम आज़म, गुलाम कासिम, गुलाम सामिन। तो ये सभी सहारनपुर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट है गोखले घराना। संस्थापक हैं महादेव बुआ और कलाकार हैं पंडित महादेव बुआ, गणपति बुआ, पंडित कृष्ण बुआ, पंडित सदाशिव बुआ, विश्वनाथ बुआ, जठार साहब। फतेहपुर सीकरी घराना, ये घराना ध्रुपद ख्याल के लिए जाना जाता है। मुगल शासक जहांगीर के समय के जो गायक हैं जेनू खां और जोरावर खां, इनके द्वारा इस घराने की स्थापना की गई। इसके प्रमुख गायक हैं जेनू खां, जोरावर खां, दूल्हे खां, घसीट खां, छोटे खां, शाद खां, फिदा हुसैन, मदार बख्श, केसर खां। और ये एक टेबल है, जितने भी घराने हमने अब तक पढ़े हैं तो उसके जो संस्थापक हैं और उसके जो प्रमुख कलाकार हैं उनके नाम मैंने इस टेबल में दे दिए हैं, ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा इस टेबल से। कव्वाल बच्चों का घराना, इसके संस्थापक हैं अमीर खुसरो, मियाँ सामद बिन इब्राहिम और प्रमुख कलाकार हैं तानरस खां, नसीरुद्दीन सामी, बहाउद्दीन कव्वाल, फरीद अवाज अबू मोहम्मद। ग्वालियर घराना, इसके संस्थापक हैं नतन पीर बख्श, हत्तू खां, हस्सू खां और नद्दू खां ने इसका बहुत प्रचार किया, तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ओमकारनाथ ठाकुर, गुलाम हसन, मालिनी राजुरकर, वीणा सहस्त्रबुद्धे, ये ग्वालियर घराने के प्रमुख कलाकार हैं। आगरा घराना के संस्थापक हैं सुजान खां, गग्गे खुदा बख्श और प्रमुख कलाकार हैं फयाज खां, जितेंद्र अभिषेकी। किराना घराना के संस्थापक हैं अब्दुल करीम खां, अब्दुल वहीद खां और प्रमुख कलाकार हैं सवाई गांधर्व, भीमसेन जोशी, रोशन आरा बेगम, प्रभा अत्रे, हीराबाई वडोदकर, गंगूबाई हंगल। भिंडी बाजार घराना के संस्थापक हैं छज्जू खां, नज़ीर खां, खादिम हुसैन खां। प्रमुख कलाकार हैं अमन अली खां, अंजानी बाई मालपेकर।
जयपुर अतरौली घराना के संस्थापक हैं अलादिया खां और कलाकार हैं किशोरी आमेनकर, अश्विनी भिंडे, देश पांडे, मल्लिकार्जुन मंसूर। पटियाला घराना के संस्थापक हैं बड़े फतेह अली खां, अली बख्श खां और कलाकार हैं बड़े गुलाम अली खां, वसंतराव देश पांडे। दिल्ली घराना के संस्थापक हैं तानरस खां और प्रमुख कलाकार हैं चांद खां, नसीर अहमद खां, उस्मान खां, इकबाल अहमद खां, कृष्णा बिष्ट। और बनारस घराना के संस्थापक हैं पंडित राम सहाय। इंदौर घराना के संस्थापक हैं अमीर खां और प्रमुख कलाकार हैं आमिर खां, अमरनाथ, अजीत सिंह पटेल, तेजपाल सिंह। मेवाती घराना के संस्थापक हैं घग्गे नज़ीर खां और प्रमुख कलाकार हैं पंडित जसराज, संजीव, अभयंकर। शाम चौरसिया घराना के संस्थापक हैं मियाँ चांद खां, मियाँ सूरज खां और कलाकार हैं सलामत अली, नज़ाकत अली। खुर्जा खां घराना के संस्थापक हैं जोधे खां और कलाकार हैं जोधे खां, इमाम खां, गुलाम हुसैन और ज़हूर खां। गोखले घराना के संस्थापक हैं पंडित महादेव बुआ और कलाकार हैं पंडित महादेव बुआ, पंडित गणपति बुआ, पंडित कृष्ण बुआ, पंडित सदाशिव बुआ। फतेहपुर सीकरी घराना के संस्थापक हैं जेनू खां, जोरावर खां और इसके प्रमुख कलाकार हैं दूल्हे खां, घसीट खां, छोटे खां और शाद खां। तो ये टेबल आई होप कि आपको बहुत मदद करेगी पढ़ने में। तो ये कुछ संगीत के प्रमुख घराने थे। सारे घरानों को एक ही वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, तो संगीत के जो कुछ प्रमुख घराने हैं उनको मैंने यहाँ पे दिया है। आप इन्हें पढ़िए, अच्छे से याद करने की कोशिश करिए और ये टेबल जो है वो बहुत ही आपको हेल्प करेगी। और आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि ये नाम आपको याद हो जाए। इस वीडियो का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, तो आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। वहाँ मैं डेली क्विज भी डालती हूँ, तो आप जितने ज़्यादा क्विज सॉल्व करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो आप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मुझे आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं क्विज डालती हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है क्योंकि घरानों से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं और इसमें मैंने काफ़ी सारे घरानों के कलाकार, संस्थापक सबके नाम दिए हैं। तो ये एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।